क्वेश्चन है, एक शहर में 65% पुरुष तथा 385 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, यानी कि दोस्तों आप बहुत ही जल्द सेकंडों में आंसर इसका कैसे ला सकते हैं। दोस्तों ये सवाल आपको देखने में भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस तरह के सवालों में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। आप क्या करना, बच्चों से पूछकर देखना और फिर देखना दोस्तों वो कहाँ पर गलती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को दोबारा हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए क्या चीजें हमें पता है और क्या चीजें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है एक शहर में 65% क्या है, पुरुष हैं, है ना। 65% हमें पुरुष पता है, लेकिन डायरेक्टली हमें नहीं पता है कि इतने पुरुष हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, तथा 385 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या दोस्तों में पता है कितनी है, 385। फिर आगे कह रहा है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए सर, है ना। या ऐसे भी आ सकता है सवाल कि दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, महिलाओं और प्लस पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमें डायरेक्टली नहीं पता है कि पुरुष इतने हैं, हमें निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि गांव हो या शहर हो, है ना, जो महिलाएं होंगी और जो पुरुष होंगे उनकी जो संख्या होगी वो 100% के बराबर होगी। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 65% पुरुष हैं, तो हमारे जो बचे हुए 35% हैं वो क्या होंगी, महिलाओं की संख्या के बराबर होंगी, है ना। हमें 65% पता है पुरुष हैं, और जो 35% होंगी वो महिलाओं की संख्या के बराबर होंगी। आपको ये बात याद रखना है। जैसे कि दोस्तों हम कहते हैं कि हमारे एग्जाम में 95% मार्क्स आए, यानी जो 95% मार्क्स आए हैं दोस्तों हमारे, ये कितने में से आए हैं, है ना, 100% में से ही तो दोस्तों हमारे आए हैं 95%। तो आपको क्या करना है, बेस हमेशा 100% ही लेना है। तो जो भी करेंगे दोस्तों हम 100% में से करेंगे, यानी घटाएंगे या जोड़ेंगे 100% में ही करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 100% में से दोस्तों 65% जो पुरुष हैं उनको घटा देना है, और बराबर में जो दोस्तों हमारा 35% निकल के आएगा वो क्या होगा, महिलाओं का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हमें महिलाओं का प्रतिशत पता चल जाएगा और उनकी संख्या भी दे रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुरुषों को हम घटाएंगे। ठीक है, 100% में से। तो यहाँ पर लिखा दोस्तों हमने हल, क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 100% में से हम क्या करेंगे, 65% को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर हमने लिखा 100 और माइनस 200 कर देंगे, क्या, माइनस कर देंगे 65%। ठीक है, 65% आपको माइनस कर देना है। तो बराबर में दोस्तों क्या बचेगा, जब 100 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 35%। ठीक है, 35% हमारा बचा है। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो 35% है ये क्या है ना। जब दोस्तों हमारे पुरुष घट गए तो क्या बचेगा, ये महिलाओं का प्रतिशत है ना सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 35% दोस्तों क्या, हमारा महिलाओं का प्रतिशत निकल के आ गया। तो दोस्तों 35% के बराबर हमारी जो संख्या है महिलाओं की, ये इसके बराबर हो जाएगी ना सर। तो इसके बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 385। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 1% का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 385 ऊपर रहेगा, और दोस्तों इस 35 को इसके बटे में भेज देंगे, क्योंकि हमें 1% का मान चाहिए। ठीक है, तो 35 से इसको भाग दे देंगे 385 को। अब दोस्तों अगर कोई ऊपर नीचे संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 5 से ये लग जाएगा, 5 सत्ते होता है दोस्तों 35। ठीक है, 5 सत्ते 35, और ऊपर काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 35 हो गया, 38 है, 3 बचेगा, फिर से 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। यानी कि दोस्तों हमारा बचा है कितना, ऊपर 77 है, नीचे 7 है। अब ये फिर से कट जाएगा, देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, तो ऊपर 11 हो गया, नीचे 1 बचा है। यानी कि दोस्तों हमारा 1% का मान है कितना, 11। ठीक है, 11 आ गया दोस्तों, और बटे में क्या है, 1। तो 1 को बटे में लिखे या ना लिखें, बात वही है। ठीक है, तो 1% का मान दोस्तों क्या है, 11। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमें 1% का मान पता है तो हम 65% का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 65% बराबर, 65% बराबर, यानी क्या हो जाएगा, 65, है ना, 65, और इसमें क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें 65% का मान पता चल जाएगा। जब 1% का मान 11 है तो इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65% बराबर, देखिए
हो जाएगा 11 पंजे 55 का 5 और हासिल 5, 11 छंगे 66 और 5 71। ठीक है, तो 66 और 5 हो गया 71। और यही दोस्तों क्या है हमारा आंसर है, यानी 715। 715 पुरुष दोस्तों हमारे निकल के आ गए, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अपने पुरुष तो बता दिए, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि दोनों की संख्या सर ज्ञात कीजिए, महिला और पुरुष दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हमें 715 पता है दोस्तों पुरुष हैं और 385 महिलाएं हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे सर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस में दोस्तों हम लिखेंगे 385 और इसको जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 और 7 3 10 1 11, यानी 1100 दोस्तों आगे दोनों। ठीक है, महिला और पुरुष की संख्या आ गई 1100। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा आंसर सही है। कैसे, देखिए जब 1% का मान दोस्तों क्या है 11 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, 1100 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। जब 1% बराबर 11 तो 100% बराबर 1100, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक की, कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। तो अब हम सीखने वाले हैं दोस्तों इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक, यानी ट्रिक की सहायता से इस तरह के सवालों को सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक कैसे बनेगी, देखिए ट्रिक दोस्तों हमारी यहीं से बनती है। कहाँ से सर, इसी सवाल से ट्रिक हमारी बन जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, जो भी दोस्तों हमारा जो प्रतिशत यहाँ पर दिया हो, है ना, उसको क्या करेंगे आप 100% में से घटा देंगे। तो 100 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 100% में से 65% को माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा सर, 35% बच जाएगा। ठीक है, आप निकाल भी चुके हैं आगे। तो आपको क्या करना है सर, डायरेक्ट इस वाली संख्या को भाग देना है 35 से। तो यहाँ पर क्या है 385, यहाँ पर क्या है 385 को हम भाग देंगे 35 से। ठीक है, जो भी घटाने के बाद आ जाए उसको हम भाग देंगे। ठीक है, यानी इससे भाग देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 से काटेंगे या 5 से काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 11 से गुणा करना है। किसमें सर, किसमें गुणा करेंगे आप गुणा करेंगे 65 में। तो 11 से हम गुणा करेंगे 65 में, तो 11 पंजे 55 का 5 और 11 छंगे 66 और 5 हो जाएगा 71, यानी 715 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। आप दोस्तों इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से समझा दिया थोड़ा, आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसका आंसर अपने मन में भी निकाल सकते हैं सर, अगर आप माइंडेड हैं तो, है ना। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये ट्रिक और कैसा लगा ये तरीका, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सर। और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि देखिए यहाँ पर दोस्तों पुरुष हमें दिए रखे हों, ऐसा सवाल हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। पुरुष दोस्तों हमें पता है कितनी, 70%। ठीक है, 70% हमें पुरुष पता है। और हमें दोस्तों महिलाओं की संख्या पता है कितनी है, 360। 360 और आपको पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, पुरुषों की संख्या सर आपको ज्ञात करनी है। इस सवाल का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।